गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन सेकंड पार्ट। इसके पिछले वॉल्यूम में हमने देखा था कि लिटिल फ्रेंच विद्यालय के लिए जाता है। रास्ते में वो पक्षियों की चहचहाट को सुनता है। प्रसन्न सेन जो सैनिक थे वो अपना युद्ध अभ्यास कर रहे थे उसको देखता है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो टाउन हॉल पर जो लोगों की जो भीड़ लगी हुई थी उस भीड़ को भी देखता है, और जो लोहार ने उसको आवाज़ भी दी थी कि बेटे आप इतनी जल्दी से मन जाइए, आपको विद्यालय पहुंचने में काफ़ी समय है। लेकिन वो वहाँ पर रुका नहीं और सीधा हाँफते हुए एम एम एल के बगीचे में पहुंच गया था। तो वहाँ पर कोई शोर नहीं था, तो ऐसा लग रहा था उसे मानो कि कोई संडे का दिन हो, छुट्टी का दिन हो, और अपनी जो सीट पर बैठ गया था। तो वहाँ से आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। वाइल आई वॉच वंडरिंग अबाउट इट ऑल, लिटिल फ्रेंच अपनी सीट पर बैठ गया था और जब इन सब के बारे में विचार कर रहा था। टीचर एक विशेष प्रकार की पोशाक पहने हुए थे। क्यों पहने हुए हैं? जो क्लास कक्षा में जो पीछे वाली जो बेंचेज थी हमेशा खाली रहती थी, आज वो गांव के लोग आकर के उन पर बैठे हुए थे। तो इन सब के बारे में जब वो लिटिल फ्रेंच विचार कर रहा था तभी एम हेमिल माउंटेड हिज चेयर। एम एम एल उसके टीचर माउंटेड बैठ गए हिज चेयर अपनी कुर्सी पर। एंड और इन द सेम ग्रेव, इन द सेम मीन्स उसी, ग्रेव मीन्स गंभीर, एंड जेंटल मीन्स सभ्य, टोन मीन्स आवाज़ के लहजे में, विच ही हैड यूज टू मी, जिस आवाज़ के लहजे को मुझसे कहने के लिए प्रयोग करते थे उसी आवाज़ के लहजे में सैड उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों। जब एम एम एल अपनी सीट पर बैठ गए थे और एक गंभीर और एक सभ्य विनम्र आवाज़ के लहजे में उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यह अंतिम पार्ट है, आई शैल गिव यू, जिसको मैं आज आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। द ऑर्डर हैज कम, और टीचर ने कहा कि आदेश आ गया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन भाषा सिखाने के लिए, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास और लोरेन। टीचर ने कहा अल्सास और लोरेन के विद्यालय में अब सिर्फ जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो आदेश क्या आया था, तो आदेश आया था कि जो जर्मन जो भाषा है उस जर्मन भाषा को फ्रेंच भाषा के स्थान पर अब अल्सास और लोरेन के विद्यालय में पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और टीचर फिर कहते हैं, मेमल कहते हैं कि आपको जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने वाले टीचर कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रांस भाषा का आपका ये अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू, तुम, टू बी वेरी अटेंटिव, ध्यान लगा करके इसे सुने। वॉट अ थंडर क्लैफ दीज वर्ड्स वर टू मी, तो लिटिल फ्रेंच ने ये शब्द सुने तो बिजली की कड़कड़ाहट की तरह उन शब्दों ने उसके लिए काम किया। ओहो द रेचिज, अब उसकी समझ में आ गया था, अरे दुष्ट लोगों ने, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। फिर वो विचार करता है लिटिल फ्रेंच, अरे दुष्ट लोगों ने यही सूचना, टाउन हॉल का जो बुलेटिन बोर्ड था, सूचना पट था, उस पर यही सूचना चस्पा कर दी है। माई फ्रेंच, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अब वो कहते हैं, लिटिल फ्रेंच कहता है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच भाषा का मेरा अंतिम पाठ, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मैं तो इसमें अब कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं जानता हूँ। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और हम सीख भी नहीं पाऊँगा। मैं अपनी ही या फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ और आगे भी नहीं सीख पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो मुझे तो अब यहीं पर इसको रोकना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और बड़ा दुख व्यक्त करता है लिटिल फ्रेंच, कहता है, आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कि मैंने अब तक जो अपने पाठों को नहीं पढ़ा था इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। फॉर सीकिंग वर्ड्स एज, क्योंकि वो पढ़ने के समय को सीकिंग मीन्स तलाश करने में बिता देता था। वर्ड्स एज, पक्षियों के अंडे तलाशने के लिए जाता था।
और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। माई बुक्स, आगे कहता है वो लिटिल फ्रेंच की मेरी जो पुस्तकें, दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत होती थी, सच आ न्यूसेंस, एक परेशानी, उपद्रव, कंटक प्रतीत होती थी, अ वाइल अगाउ, थोड़े ही समय पहले, सो हैवी टू कैरी, जिन पुस्तकों को विद्यालय ले जाने में उसे भारी भरकम वजन महसूस होता था। माई ग्रामर, अब वही पुस्तकों के बारे में विचार कर रहा है लिटिल फ्रेंच कि मेरी व्याकरण की पुस्तक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, संतों के इतिहास की पुस्तक, व ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब तो वो मेरी पुरानी मित्र बन गई हैं। जिन पुस्तकों को विद्यालय ले जाने में उसे ऐसा महसूस होता था, डर, भारी भरकम वजन उनसे महसूस लगता था, उनको हमेशा नेगलेक्ट करता रहता था। लेकिन अब जैसे ही टीचर के द्वारा उसने ये बात सुनी कि फ्रेंच भाषा का आज का जो पाठ है वो अंतिम पाठ होगा, अब अल्सास और लॉरेन के विद्यालय में फ्रांस के जब फ्रेंच के स्थान पर जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, तो तभी उसकी जो व्याकरण की पुस्तक, संतों के इतिहास की पुस्तक से उसका लगाव हो गया। और वो आगे भी कहता है, दैट आई कुडंट गिव इफ, कि इन पुस्तकों को मैं कभी त्याग नहीं सकता हूँ। एंड एम हेमिल टू, और एम हेमिल से भी मैं अपने टीचर से भी दूर नहीं रह सकता हूँ। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब उसका जो विचार था वो टीचर उस वहाँ से जा रहा था, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, तो लिटिल फ्रेंच सोचता है कि मैं अपने टीचर से अब कभी भविष्य में मिल नहीं पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, अब जो टीचर की छड़ी के बारे में सब कुछ लिटिल फ्रेंच भूल गया था, और उसका जो क्रैंकी, जो जो सन की जो व्यवहार था टीचर का, उसे भी पूरी तरह से भूल गया था। पुअर मैन, बेचारा टीचर, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, लिटिल फ्रेंच सोच रहा है कि बेचारा टीचर फ्रेंच भाषा के अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, उन्होंने जो सुंदर रविवार ये कपड़े पहने हुए हैं। लिटिल फ्रेंच ने सोचा, बेचारे टीचर ने फ्रेंच लैंग्वेज के अंतिम पाठ के सम्मान में टीचर ने संडे क्लॉथ्स पहने हुए हैं। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, वो विचार कर रहा है लिटिल फ्रेंच कि अब मैं पूरी तरह से समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, अब वो कह रहा है कि अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन, कि जो बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं ऑफ द विलेज, गांव के, वॉज सिटिंग देयर, वहाँ पर आकर के क्यों बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के जो पीछे की जो जो बेंचेज थी उन पर गांव वाले लोग आकर के बैठे हुए थे, उसका कारण अब वो समझ गया। इट वॉज बिकॉज, यह इसलिए था, दे वॉज सॉरी टू, दे मीन्स वो गांव वाले, ग्रामीण जो बुजुर्ग जो लोग बैठे हुए थे वो सभी, वॉज सॉरी वो भी दुखी थे, टू मीन्स भी, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो अपने समय में वो विद्यालय ज़्यादा समय तक वो नहीं गए थे, वो स्कूल नहीं गए थे। अब उनको भी वो दुख हो रहा था, क्योंकि वो भी फ्रेंच लैंग्वेज को भी अच्छी तरह से सीखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी अपना समय, जिस जो समय उनका पढ़ने का था वो समय वैसे ही निकाल दिया था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, अब आगे लिटिल फ्रेंच कहता है, इट वॉज देयर वे, यह गांव वालों का वो तरीका है, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद देने का, अवर मास्टर, हमारे टीचर को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, क्या उस टीचर ने उस विद्यालय में 40 वर्षों तक वफादारी से अपनी सेवा की, 40 वर्षों तक मैं उसमें पढ़ाया, तो उस सेवा के लिए, वफादारी की सेवा के लिए गांव वाले टीचर को धन्यवाद देने के लिए आए हुए थे। एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और फिर वो शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और वो सम्मान भी अर्जित कर रहे थे, दिखा रहे थे, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वॉज देयर्स नो मोर, अब जो उनका नहीं रहा, और बुजुर्ग लोग उस देश के लिए भी सम्मान अर्जित करने के लिए आ रहे थे, जो देश अब उनका नहीं रहा। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, अब लेखक इन सब के बारे में जब विचार कर ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो
लिटिल फ्रेंच जब इसके बारे में सोच रहा था तभी उसने अपने नाम की आवाज़ को सुना। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब लिटिल फ्रेंच इन सब के बारे में विचार कर रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो उसने अपने नाम की आवाज़ को सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब वो समझ गया कि मैं पार्टिसिपल के नियम बोलने का मेरा नंबर आ गया। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर। अब वो विचार कर रहा था कि जो पार्टिसिपल का जो भयानक नियम है उसे मैं बिना कोई मिस्टेक किए हुए, या कह सकते हैं उसने वो उसको बोलने के लिए वो बड़ी तैयारी कर रहा था कि मैं उस पार्टिसिपल के नियम को मैं बोलूं। व्हाट कुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से, मैं कहने के लिए सक्षम क्या नहीं कर सकता, दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, उस डरावने या भयानक पार्टिसिपल के नियम को बोलने के लिए विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती किए। अर्थात वो सोच रहा था मैं बिना कोई गलती किए हुए पार्टिसिपल के नियम को मैं बोल दूं। बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया था, आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, तो शुरुआत जो पार्टिसिपल के जो शुरुआती जो शब्द थे उन्हीं में वो उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वही खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और फिर वो लिटिल फ्रेंच पार्टिसिपल के नियम बोलना उस पर आया नहीं, अपनी जो डेस्क को पकड़ करके वहीं पर खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, उसके दिल ने तेज धड़कना शुरू कर दिया। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसके ऊपर देखने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। आई हर्ड एम हेमिल से टू मी, अब वो बच्चा सुनता है, एम हेमिल ने उसकी आवाज़ दी, उसका नाम लेकर के उसे पुकारा, आवाज़ दी और उससे कहा, आई वॉन्ट इस कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, कहा हे लिटिल फ्रेंच, हे छोटे बच्चे, मैं तुम्हें कोई डांट फटकार नहीं लगाऊंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, आप जो आपको जो आ, बुरा महसूस हो रहा है, आपको बुरा महसूस होगा। सी, देखो, हाउ इट इज, ये क्या हो गया, एवरी डे वी हैव सेट, हर रोज़ हमने कहा है, टू आवर सेल्फ, अपने आप से, वाह अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुमने हर रोज़ यही बहाना बनाया, कहा था कि अभी, अरे अभी हमारे पास पढ़ने के लिए काफ़ी समय है। आई आई शैल लर्न इट टमोरो, और आपने ये भी कहा था कि मैं इसे कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ, और अब, यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब आप देख ही रही हो कि हम किस मोड़ पर आकर के हम खड़े हो गए हैं। आह, दैट इज द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, और फिर यही बात टीचर ने कही कि अल्सास के लोगों के साथ यही तो समस्या रही है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टमारो, क्योंकि जो अल्सास की जो जनता ने जो पढ़ाई का जो समय था, पढ़ाई का जो वक्त था, उसको वैसे ही निकाल के ये कहा था कि हम इसको कल पढ़ लेंगे, कल सीख लेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब वही जो लोग हैं वो जो ये कह रहे हैं कि हम, वही जो लोग हैं, दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट, कहने का उनको जो अधिकार है, उन लोगों को यह कहने का अधिकार है, टू यू, आपसे, हाउ हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तो आप एक फ्रांस के नागरिक होने, एक झूठे नागरिक होने का कह सकते हैं कि नाटक कर रहे हैं, एक बहाना कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। एंड यट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी भाषा में न तो कुछ लिख सकते हैं न कुछ बोल सकते हैं। वट यू आर नॉट द वर्स्ट, फिर टीचर कहता है लेकिन इसमें आपकी ही कोई गलती नहीं है, पुअर लिटिल फ्रेंच, हे छोटे बच्चे, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, इसमें तो हम सभी दोषी हैं। टीचर ने कहा, हे बच्चे, इसमें सिर्फ आपकी ही कमी नहीं है, इसमें तो हम सभी ही दोषी हैं, हम सभी इसके कारण बने हैं कि आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस इनफ टू हेल्प यू लर्न, और अब टीचर ने कहना शुरू किया उन बच्चों से,
और लिटिल फ्रेंड से और सामने बैठे हुए सभी बच्चों से कि आपके माता पिता आपकी पढ़ाई के लिए जागरूक नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, क्योंकि उन्होंने तो आपको किसी खेत में काम पर लगा दिया या फिर किसी मिल पर काम में लगा दिया, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उन्हें कुछ थोड़ा सा धन मिल जाए। एंड आई, और फिर टीचर कहते हैं क्या मेरी भी गलती नहीं है क्या? तो मेरी भी आपकी पढ़ाई में गलती रही है, ये रही है। आई हैव वेंट टू बिलीव ऑल्सो, टीचर कहते हैं कि मैं भी अपने आप को भी दोष लगाता हूँ। अब पहली गलती तो आपकी है कि आपने पढ़ा नहीं, पढ़ाई को आगे के लिए टाल दिया, अगले समय के लिए टाल दिया, कहते रहते थे कल पढ़ लूँगा कल पढ़ूंगा। और दूसरी गलती आपके माता पिता की है, वो जागरूक नहीं थे, आपको खेत पर काम पर लगा देते थे, किसी मिल में काम में लगा देते थे। और तीसरी गलती टीचर स्वयं अपनी स्वीकार करते हैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कि अब मैं भी इसमें दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने आपको पढ़ाई के समय में अपने बगीचे में फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और टीचर फिर आगे भी कहते हैं, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए मैं जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या उस समय मैंने आपकी छुट्टी नहीं की? टीचर भी कह रहे हैं कि मैं भी इसमें दोषी ही हूँ। देन तब फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक बात से लेकर के दूसरी बात पर, एम हेमिल बेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हेमिल ने फ्रेंच भाषा के बारे में बातें। एम हेमिल, देन तब फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक बात से लेकर के दूसरी बात पर, एम हेमिल बेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज की, फ्रांस भाषा की बातें करते थे। शेइंग, वो कह रहे थे, दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वो कह रहे थे इट वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया में यह सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरस्ट, एकदम स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, एकदम तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, और ये भी कह रहे हैं कि इस भाषा को हमें अपने मध्य में, इसके जो बचा करके रखना है, इसे संरक्षित करके रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, कभी इसको भूलना नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, अब आगे टीचर कहते हैं कि जब किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट और टू देयर लैंग्वेज, और जब तक उन लोगों की अपनी भाषा पर जो पकड़ रहती है, इट इज एज इफ, यह ऐसे माना जाता है, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि मानो कि उन लोगों को जो कैदी बना रखे हैं, उन्हें किसी जेल में बंद कर दिया गया हो, और लेकिन उनकी भाषा पर पकड़ है, तो ये माना जाता है कि उस जेल की चाबी उन स्वयं के ही पास हो। देन ही ओपनड अ ग्रामर, फिर उसके बाद में टीचर ने व्याकरण की एक पुस्तक खोली, एंड रेड अस अवर लेसन, और हमें एक चैप्टर पढ़ाया। आई वॉच अमेज्ड, लिटिल फ्रेंच कहता है मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, आश्चर्यचकित हो गया, टू सी, यह देख कर के, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं इस व्याकरण को बहुत अच्छी तरह से समझ गया। ऑल ही सेड, जो कुछ टीचर ने पढ़ाया और कहा बताया, सीम्ड सो ईजी, वो मुझे बहुत ही सरल और आसान प्रतीत हुआ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, हो सकता है कि शायद मैंने इतनी ध्यानपूर्वक पहले सुना नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और ये भी विचार करता है कि शायद इस तरह से इतने धैर्यपूर्वक टीचर ने कभी व्याख्या करके हमें समझाया भी नहीं था। दोनों ही बातों को स्वीकार करता है कि हमने इससे पहले इतने अच्छे तरीके से ध्यान लगा करके सुना नहीं था, और जो कुछ टीचर के द्वारा जो पढ़ाया गया है, तो हो सकता है कि शायद इतने धैर्य के साथ उन्होंने पहले कभी व्याख्या नहीं की हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा प्रतीत होता है लगभग, एज इफ, मानो कि, द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस, द पुअर मैन मीन्स वो बेचारा टीचर, वॉन्टेड मीन्स चाहते हों, टू गिव अस, हमें पढ़ाना, हमें सिखाना, हमें अपने ज्ञान को प्रदान कराना, ऑल ही न्यू, जो कुछ वो जानते थे उन सब पूरे ज्ञान को हमें देना चाह रहे थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। ऐसा लग रहा था बेचारे वो टीचर कि उनके पास जो भी ज्ञान था, जो शिक्षा थी, उस पूरी शिक्षा को जाने से पहले हमें देना चाह रहे थे। एंड टू पुट इट ऑल इन टू अवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और उस पूरी
ज्ञान को एक ही बार में एट वन स्ट्रोक एक ही बार में वो हमारे माइंड में भरना चाह रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था। जो कुछ भी उनके पास जो शिक्षा थी, जो कह सकते हैं फ्रेंच भाषा के माध्यम से वो हमें अपनी पूरे ज्ञान को फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो देना चाह रहे थे। तो हमें ऐसा लग रहा था कि मानो एक ही बार में पूरे ज्ञान को वो हमारे दिमागों में भरना चाह रहे हों। मित्रों, ये रहा हमारा द लास्ट लेसन का पार्ट सेकंड। अब इसका जो थर्ड पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।